अगला उदाहरण है कि एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर कोई पाइप है तो उसका सामने का मुंह कैसा होना चाहिए? ऐसा गोल गोल होना चाहिए, है ना, और पीछे ये लंबा लंबा चला जाएगा, है ना। तो हमें लंबाई से नहीं लेना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो पाइप है इसके ऊपर टेप लपेटना है, मतलब यहां इस पर टेप लपेटना है, इसके बाहर बाहर ऐसा, ठीक है। ऐसा टेप यदि हम लपेटें तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यानी टेप की लंबाई ऐसे नाप लगा लो और फिर इसके ऐसे करके नाप लो तो कितना निकलता है। तो लेकिन उसमें दिया क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है त्रिज्या, अभी नापना आपको सूत्र क्या से है, तो ये है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप लिख लीजिए पहले, जो भाई लंबाई क्या हुई, जो इसके चारों तरफ लपेटी जाएगी दूरी, है ना, वही लंबाई तो परिधि कहलाती है। तो आपको यही ज्ञात करना है। यहां पर लिख लीजिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लपेटे गए, जो वृत्त की परिधि क्या होगी, लपेटे गए टेप की आवश्यक लंबाई, लपेटे गए टेप की कुल लंबाई, कुल लंबाई, ये जो लपेटेंगे टेप को, वो उसकी जो कुल लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि कहलाएगी, ठीक है ना। अब ये होती है 2 पाई r। अब यहां पर जो है पाई का मान होता है जहां यदि जहां पर पाई का मान 22/7 या 3.14, ये अंक में होता ही है, ये याद रखना है आपको। तो r का मान दिया हुआ है यहां पर कितना, 10, वो भी सेंटीमीटर में। तो परिधि कितनी हो जाएगी, यानी कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुल लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 3.14 और गुणे 10, और लास्ट में सेंटीमीटर भी लिख दीजिए। तो इसका देखिए, इसका गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, दशमलव चूंकि यहां पर है और 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहां आएगा, यानी कि 62.8 सेंटीमीटर। यही जो है इसकी आवश्यक लंबाई निकल आई, यानी टेप की लंबाई आ जाएगी 62.8 सेंटीमीटर। ये कुछ उदाहरण रहे।